Hello to all the viewers out there. I warmly welcome you back for tuning into Mavi Coders. So today we'll be diving into the world of efficiency with the VS Code shortcuts. No matter you are a seasoned programmer, you are a seasoned developer, or you are just starting out, mastering these all shortcuts, which I'll be discussing in this tutorial, will, you know, uh, turbocharge your coding workflow. So join me as we unlock these secrets to faster coding, smoother navigation, and to have some greater productivity in the VS Code. See, applying these shortcuts can be a game changer for the developers. By learning and using these shortcuts, you can save your valuable time, and you can reduce the repetitive strain of the manual actions which you usually perform. So like imagine being able to navigate through your code, manage files, execute commands in a fraction of time it usually takes. So this not only speed up your workflow, but this would also minimize the interruptions in your thought process. It would allow for more seamless and efficient coding session. So without any further delay, let's start and enhance our coding journey together. So now let's start with the very first shortcut. पहला शॉर्टकट जो है दैट इज कंट्रोल एंड प्लस. अब जैसे ही मैं कंट्रोल और प्लस प्रेस करूंगा तो मेरी जो स्क्रीन है वो जूम इन हो रही है, और जैसे ही मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा तो मेरी स्क्रीन जो है वो जूम आउट हो जाएगी. नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस राइट एरो. नाउ अब इसको देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं. तो सपोज करो कि आपने राइट डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप कैसे मूव करोगे? अगर आप खाली राइट एरो की से मूव करोगे तो आप ऐसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करोगे, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एरो राइट एरो की दबाओगे तो वर्ड वन वर्ड वर्ड बाय वर्ड आप राइट डायरेक्शन में मूव करोगे. सो दिस वाज द सेकंड शॉर्टकट. तो अब मूव करते हैं थर्ड शॉर्टकट पे, एंड दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स. सपोज आप ये वाली लाइन पे हो, लाइन नंबर 9, और आपने इस लाइन को डिलीट करना है. तो नॉर्मली आप कैसे सिलेक्ट करके डिलीट करते हो? लाइक दैट. लेकिन इससे भी एक बेटर अप्रोच हो सकती है, दैट इज बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड एक्स. जैसे ही मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, जो मेरी लाइन थी वो यहाँ से रिमूव हो गई. अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम जो एक्शन परफॉर्म किया है उसको अंडू करना है, तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर सकता हूँ. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट shortcut. Next VS Code shortcut, that is Control plus C. Control plus C is used to copy the line. अब जैसे ही मैंने Control plus C किया, लाइन कॉपी हो गई. और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस वी प्रेस करूंगा तो जो लाइन है, ये वेलकम टू मावी कोडर्स वाली जो लाइन थी, वो ऑटोमेटिकली बॉटम में पेस्ट हो गई. अब मैं फिर से अगर कंट्रोल प्लस बी करूंगा तो फिर से वो लाइन पेस्ट हो जाएगी. तो बेसिकली अगर मैंने किसी लाइन को ऊपर मान लो एक 10 नंबर पे मैंने लाइन लिखी है, उसको मैं कॉपी करवाना चाहता हूँ नीचे, पेस्ट करना चाहता हूँ नीचे, तो पहले मैं कंट्रोल प्लस सी करके उसको कॉपी करूंगा, फिर कंट्रोल प्लस वी करके उसको पेस्ट कर दूंगा. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट VS Code shortcut, that is shift plus right arrow.
अब इसका यूज देखते हैं कि शिफ्ट प्लस राइट एरो को हम कैसे यूज में लेंगे। अगर हमने किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो उस केस में हम शिफ्ट प्लस राइट एरो की को यूज में लेंगे। शिफ्ट प्लस राइट एरो की। वेलकम वाला जो वर्ड है ये देखो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये सेलेक्ट हो रहा था। कोई और वर्ड करके देख लेते हैं, प्लेलिस्ट वाला वर्ड करके देखते हैं। शिफ्ट प्लस राइट एरो की, वन बाय वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका जो वर्ड है वो सेलेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट प्लस राइट एरो की। अब नेक्स्ट जो हमारी VS कोड शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस SHIFT, शिफ्ट प्लस राइट एरो, राइट एरो। दैट इज, सपोज करो मैंने इस लाइन में कुछ वर्ड्स को कॉपी करना है एंड दोज वर्ड्स आर विल गो थ्रू। नॉर्मली मैं कैसे करूंगा, लाइक दैट। ये एक बेटर अप्रोच नहीं है, इससे फास्ट अप्रोच हो सकती है। दैट इज, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंड देन शिफ्ट एंड देन राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन राइट एरो। इससे क्या होगा कि हम हमारी लाइन में जो वर्ड्स लिखे हैं उनको हम वन बाय वन कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद चाहे इनको रिमूव करना है तो रिमूव कर दो, नहीं करना तो कंट्रोल Z करके एक्शन को अंडू कर दो। आई मीन जो प्रीवियस एक्शन था, प्रीवियस जो एक्शन था उसको अंडू कर दो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट VS कोड शॉर्टकट एंड दैट इज Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन। दैट इज Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, प्लस डाउन एरो। तो अब इसका यूज देखते हैं कि Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो का, डाउन एरो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। सपोज करो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको मैंने एज इट इज कॉपी करना है नीचे। तो इससे पहले हमने देखा था इसको हमने अगर एज इट इज नीचे पेस्ट करना है, आई मीन तो हम क्या करते थे, पहले इसको कॉपी करते थे यूजिंग कंट्रोल प्लस C एंड देन उसको पेस्ट करते थे यूजिंग कंट्रोल प्लस V। अब हमारे पास इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक और VS कोड शॉर्टकट है एंड दैट शॉर्टकट इज Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन। दैट इज Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन। इससे आप पेस्ट कर सकते हो ऊपर वाली लाइन को नीचे। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट VS कोड शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल प्लस अपर एरो और डाउन एरो, एरो, राइट, स्पेलिंग वाज रॉन्ग। सो अब इस VS कोड शॉर्टकट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली अगर हमने स्क्रॉलिंग करनी है तो ये वहां पे काम आएगा। कैसे काम आएगा, हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल, हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो तो नीचे की तरफ स्क्रॉल हो जाएगी। अगर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस अपर एरो तो हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर पाएंगे। सो नाउ let us move on to the next VS code shortcut and that is control plus enter, control plus enter. So now let us see what is the use of this VS code shortcut. तो अगर सपोज कर लो मैं इस समय हूँ यहाँ पे, टुडे वी विल गो थ्रू 30 प्लस VS कोड शॉर्टकट्स। आई गेस 30 तो नहीं होंगी, मे बी मोर देन शायद 20 हो। आई शुड रिप्लेस इट बाय 20। सो टुडे विल गो थ्रू 20 प्लस VS कोड शॉर्टकट्स। तो सपोज करो मैं अभी यहाँ पे हूँ थ्रो के बाद,
तो अगर मैंने लाइन के बाहर आना है तो या तो मैं कर्सर को इधर लेके आऊंगा तो फिर बाहर आऊंगा। अगर मैं डायरेक्टली इस लाइन से बाहर आना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस एंटर दबा दूंगा, तो मैं डायरेक्टली इस लाइन से बाहर आ जाता हूँ। किसी भी लाइन में आ जाओ। वी एस कोड प्लेलिस्ट एट द रेट मावी कोडर्स में इस समय कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मैंने बाहर आना है तो मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो मैं बाहर आ जाएगा। नोट करने वाली बात यहाँ है कि जैसे ही आप बाहर आते हो तो वहां पे एक लाइन की स्पेस आपको मिल जाती है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द next shortcut, and that is control plus u, that is control plus u। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अब जैसे मेरा कर्सर था यहाँ पे स्टार्टिंग में बॉडी के जस्ट बाद 9th नंबर वाली लाइन पे, और अभी मिस्टेकनली मान लो कर्सर मेरा आ गया यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि टुडे विल गो थ्रू 20 प्लस वीएस कोड शॉर्टकट्स। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्सर था वो प्रीवियस पोजीशन पे फिर से चले जाए तो मैं कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूंगा। यहाँ देखिए 9th नंबर पे फिर से हमारा कर्सर आ गया। तो नाउ let us move on to the very next VS Code shortcut, and that is control plus V, that is control plus V। अब इसका यूज देखते हैं। अब आपने यहाँ पे ये साइड बार खुला हुआ देखा होगा, आई मीन ये साइड बार खुला हुआ है, आप इसको देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्क्रीन है ये पूरी आए, मतलब ये जो साइड बार है ये ना आए, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल वी। तो जो साइड बार है उसकी टॉगलिंग के लिए हम लोग कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। अब फिर से अगर मेरे को चाहिए वो तो फिर से कंट्रोल वी प्रेस कर दिया मैंने। सो नाउ अब देखते हैं अगली वीएस कोड शॉर्टकट, एंड दैट इज कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। तो अब इसका यूज देखते हैं कि इससे हम क्या यूज कर सकते हैं। अब मान लो मैनी टाइम्स क्या होता है कि हमें कोई ना कोई सेटिंग करनी पड़ जाती है, या कुछ भी, अगर मान लो कोई भी और खोल लेते हैं, यहाँ पे पाइथन टेस्टिंग एक्सटेंशन वाला खोल लेते हैं। मान लो कोई मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी थी, तो फिर मैंने वो जब एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली, अब मैं दोबारा से अपने एक्सप्लोरर पे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट ई। दोबारा से मैं इस पे आ गया, और अगर इसको मैंने हटाना है इस साइड बार को तो कंट्रोल प्लस वी, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं हमारी अगली वीएस कोड शॉर्टकट, और जो अगली वीएस कोड शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। अब देखते हैं इसका क्या यूज है। अब मैंने जो अपना साइड बार है उसको टॉगल किया हुआ है। मान लो मैं अपनी फोल्डर में कोई फाइल्स देखना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस करूँगा, जिससे कि क्विक फाइल व्यू मिलेगा मेरे को, जैसे कंट्रोल वी, जैसे कंट्रोल प्लस पी। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस पी किया तो मेरे को मेरी जो फाइल्स थी सारी वो नज़र आने लग गई यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा अगला VS कोड शॉर्टकट, एंड दैट इज कंट्रोल प्लस टैब, दैट इज कंट्रोल प्लस टैब। अब जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि index1.html वाली टैब खुली हुई है, तो अगर मैंने अगली टैब पे जाना है तो कंट्रोल यानी कि VS, ये वाली टैब VS shorts.html पे जाना है तो मैं कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करूंगा। अगर मैंने फिर से वापस जाना है तो मैं फिर से कंट्रोल प्लस टैब ओपन प्रेस कर दूंगा। तो अब देखते हैं हम अपनी अगली VS कोड शॉर्टकट, एंड दैट इज अल्ट प्लस सर्टेन नंबर्स, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, है ना। अब इसको देखते हैं, इसको हम इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं।
देखो ऊपर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 टैब्स नज़र आ रही होंगी। तो अगर मैंने डायरेक्टली 6th टैब पे पहुंचना है तो मैं अल्ट प्लस 6 प्रेस करूंगा। तो मैं देखो यहाँ पे जो index3.css वाली टैब थी, डायरेक्टली मैं उस पर शिफ्ट हो गया। अब मैंने अगर पहली वाली पे जाना है, यानी कि index1.html वाली फाइल पे जाना है, आई मीन index1.html वाली टैब पे जाना है, तो मैं अल्ट प्लस 1 प्रेस करूंगा तो मैं वापस से फर्स्ट वाली टैब पे आ गया। तो अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट VS कोड शॉर्टकट, एंड दैट इज कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल। इसको देखते हैं, कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल। अब देखते हैं इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल की help से। अब जैसे ये बेसिकली जब हम लोग हमारा कोड को जब एग्जीक्यूट करके देख रहे होते हैं, तो जब टर्मिनल पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, तो उस टर्मिनल को टॉगल करने के लिए हम कंट्रोल प्लस टिल्ड VS कोड शॉर्टकट को यूज में ले सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस टिल्ड, टर्मिनल खुल गया, अब इसको बंद करना है। अगर हमने नॉर्मली इसको बंद करना होता तो हम लोग यहाँ जाते, इसको यहाँ से हटाते, हाइड कर देते उसको। लेकिन मान लो अगर हमारा ये खुला हुआ है, जैसे ही हमने मतलब रन किया तो हमारा जो आउटपुट आया वो यहाँ पर आ गया। तो इसको अब हम हाइड करना चाहते हैं, तो सिंपली कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल प्रेस कर दो और जो हमारा टर्मिनल है उसकी टॉगलिंग होना शुरू हो जाएगी। आई मीन उसको हम टॉगल कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंड द वेरी यूजफुल VS कोड शॉर्टकट, दैट इज कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब इसकी हेल्प से हम कमेंट्स कर पाएंगे। ये सपोज ये वाली लाइन है, इस लाइन को आपने एज अ कमेंट के रूप में सेव करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइन नंबर 14। तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो ये एज अ कमेंट बन जाएगा। अगर आप अ, अलग से कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो आप कमेंट क्रिएट भी कर सकते हो, खुद से कुछ भी प्रेस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी ये वाली काफ़ी यूज़फुल आती है डेवलपर्स के लिए। आई मीन ये डेवलपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जब हम लोग काफ़ी लाइंस ऑफ कोड्स को, आई मीन काफ़ी नंबर ऑफ लाइंस की कोडिंग करते हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम अपने समझने के लिए, या फिर अगर हमारा बनाया हुआ कोड हमने किसी को सेंड किया उसके समझने के लिए, हम कमेंट्स को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट जो BS कोड शॉर्टकट है, दैट इज कंट्रोल प्लस, दैट इज कंट्रोल प्लस G। अब सपोज करो मेरे कोड में बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस हैं। मान लो कंट्रोल, यहाँ पे एक मिनट, कंट्रोल Z प्रेस किया, अब यहाँ से देखो, सॉरी अल्ट Z मेरे को प्रेस करना चाहिए था, अल्ट Z। जैसे मेरे कोड्स में हैं अराउंड अबाउट 35 लाइन है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ, आई मीन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बहुत हो सकती हैं। तो सपोज कर लो मैं इस समय अपने फाइल के बिल्कुल लास्ट में हूँ और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुँचना है, तो मैं कंट्रोल प्लस G प्रेस करूँगा। या फिर मैंने किसी भी लाइन पे पहुँचना है, सपोज मैंने 5वीं लाइन पे पहुँचना है, तो कंट्रोल प्लस G के प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे 5 प्रेस करूँगा, उसके बाद एंटर मारूंगा। यहाँ पे देखो 5 नंबर लाइन पे जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। तो इस कंट्रोल प्लस G की हेल्प से आप जो भी लाइन पे आप चाहते हो वहां पर आपका कर्सर ब्लिंक होने लग जाएगा, मतलब आप उस लाइन पे पहुंच जाओगे। अब नेक्स्ट VS कोड शॉर्टकट देखते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस डी, दैट इज कंट्रोल प्लस डी। अब इसका यूज देखते हैं कि कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से हम क्या यूज कर सकते हैं। लाइन नंबर 25 में मैंने लिखा हुआ है मावी कोडर्स। अब सपोज मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी फिर से प्रेस किया, कंट्रोल प्लस डी फिर से प्रेस किया। तो कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को वन बाय वन,
और इनको अगर मैंने रिमूव करना है तो बैक स्पेस दबा दिया, नहीं रिमूव करना तो कंट्रोल जेड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी VS कोड शॉर्टकट है, आई मीन नेक्स्ट VS कोड शॉर्टकट की है, उसके कॉम्बिनेशन को देखते हैं। दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नाउ लेट अस सी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अब मैं चाहता हूं मल्टी लाइन, आई मीन मल्टीपल सिलेक्शंस एट वन टाइम। तो मान लो यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को लेके आया 25th नंबर लाइन पे, पी टैग के जस्ट बाद मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो अब जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करूंगा, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस किया तो आप देख सकते हो जहां जहां पर मावी लिखा हुआ था वो सारा सिलेक्ट हो गया एक ही बार में। पिछली बार हमने जो सिलेक्शन करी थी दैट वाज कंट्रोल डी की हेल्प से, और उसमें हम वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट कर पा रहे थे सिमिलर वर्ड्स को, मतलब एक एक बार बारी बारी सिलेक्ट कर पा रहे थे सिमिलर वर्ड्स को, या फिर कह सकते हैं सेम वर्ड्स को। लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की हेल्प से हमने जो एक जैसे वर्ड्स हैं उनको एक बार में सिलेक्ट कर लिया। अब इन पे अगर मैंने मान लो इनको रिमूव करना है तो रिमूव कर दिया, नहीं करना तो कंट्रोल जेड करके लास्ट जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसको मैंने अंडो कर दिया। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो VS कोड शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है। दैट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो, डाउन एरो। अब इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज क्या है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो, मतलब अगर हमने मल्टीपल कर्सर्स लेके आने हैं तो उस केस में हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो की के कॉम्बिनेशंस को यूज में ले सकते हैं। इससे आप कोई भी आपका टास्क परफॉर्म कर सकते हो जो भी रिक्वायर्ड होता है इन दिस केस आई मीन। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट VS कोड शॉर्टकट CTRL प्लस स्पेस। तो अब इसकी हेल्प से हम देखते हैं क्या कर सकते, आई मीन इसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे। लाइन नंबर 29 में मैंने लिखा हुआ है पी टैग और उस पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखा हुआ है। अब मेरे को ये नहीं मालूम कि स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए ऐसा हो सकता है कि मुझे अगर कोई सजेशंस दे दे कि हाँ आप स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या क्या कर सकते हो, तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर पाना। तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये इतने सारे ऑप्शन आ गए, ये सारे सजेशंस वाले हैं। ऐसे और कई भी मतलब और कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें सजेशंस की ज़रूरत पड़े। तो अब देखते हैं अगला जो VS कोड शॉर्टकट है। दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू देखते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बेसिकली जो करंट फाइल होती है उसको क्लोज करने के काम आता है। हमारी करंट फाइल है index1.html। मैं इसको इधर से प्रेस करके भी हटा सकता था, लेकिन अगर इसको मैंने डायरेक्टली हटाना है तो मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, आई मीन अगर मैंने कीवर्ड की हेल्प से हटाना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कर सकता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं हमारी जो लास्ट VS कोड शॉर्टकट की है, आई मीन शॉर्टकट की इसका कॉम्बिनेशन है। दैट इज कंट्रोल, आई मीन दैट इज कंट्रोल प्लस के प्लस
W। अब ऊपर जितनी भी हमारी टैब्स खुली हुई हैं, ये सारी टैब क्लोज हो जाएंगी अगर मैं प्रेस करूंगा Ctrl K and W। कंट्रोल K and W, देखो सारी की सारी टैब्स क्लोज हो गई। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल। VS कोड पे मैं और ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड करूँगा और एक प्लेलिस्ट में उनको लगा दूंगा, जिसमें कि VS कोड्स की शॉर्टकट्स वाली तो चलो कवर हो ही गई है। अगर कुछ मेरे को लगेगा कि और शॉर्टकट्स की बची हैं तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा वीडियो में। साथ ही साथ VS कोड की कॉन्फ़िगरेशंस, जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी डेवलपर के लिए, उस पर भी एक वीडियो डालूंगा। और जो एक्सटेंशंस हैं उस पर भी डालूंगा। एंड VS कोड को सेटअप कैसे करते हैं सी लैंग्वेज के केस में या जावा के केस में, वो सब भी मैं डालूंगा। सो टिल देन, keep watching. Please hold on. I made a mistake while explaining the VS Code shortcut key number 6. There I mentioned that key Control plus Shift plus right arrow key help us to copy the text. Actually, जो Control plus Shift plus right arrow की है वो टेक्स्ट को कॉपी करने के काम नहीं आती, बल्कि जो वर्ड्स है ना उनको सेलेक्ट करने के काम आती है।